आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं। ओके, आज हम टेक्निकली टॉपिक देखने वाले हैं जो टॉपिक है ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी। ओके, सो ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी होता क्या है वो फर्स्टली अंडरस्टैंड करते हैं। देखो क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं वो एक सेंट्रल लोकेशन पर प्रोजेक्ट होता है और आपकी टीम बहुत बड़ी है। सो आपको वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है, बट आपको साइड बाय साइड पैरेलली आपको वो फीचर डेवलपमेंट करने हैं। ओके तो आपकी मान लीजिए कि एक मेन और मास्टर ब्रांच है और उसके अंदर कुछ ब्रांचेस है। वो ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी में आपको स्क्रीन शेयर करके सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने आर्टिकल क्रिएट किए वो आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट फर्स्टली हम जान लेते हैं कि ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी होती क्या है। मान लीजिए कि आपको पैरेलली कोड डेवलपमेंट करना है और वो जो फीचर आपने डेवलपमेंट किया है वो प्रोडक्शन लेवल पर लेके जाना है। बट आपकी टीम बहुत मल्टीपल है हर कोई वो एक फीचर डेवलपमेंट करना है। सो वो कैसे हम मैनेज करेंगे कोड, कैसे हम हमारे प्रोडक्शन लेवल पर पुश करेंगे, वो जो मैनेज करने का जो फ्लो रहता है उसको ही हम एक तरीके से ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। ओके तो देखो थेरोटिकली ओनली मैं एक्सप्लेन नहीं हूँ। एक मेन ब्रांच होती है, उसके बाद CUG ब्रांच होती है, एक UAT ब्रांच होती है और UAT के बाद डेव ब्रांच होती है। ओके, डेव ब्रांच मतलब हमारी उसके अंदर सारा कोड होता है जो सारे फीचर सारे बग डेवलपमेंट किए होते हैं और डेव ब्रांच से ही सारे सब ब्रांच क्रिएट हो जाते हैं। ओके तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको बेटर वे से वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो आपको फर्स्टली ये तो समझ में है कि ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। कोई पैरेलल डेवलपमेंट फीचर करना है या कोई प्रोडक्शन लेवल पर आपको प्रॉपर वे से कोड लेके जाना है मल्टीपल टीम का, तो उसको हम ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करके ही कोड ऊपर लेके जा सकते हैं। तो लेट्स गो ऑन स्क्रीन, आई विल एक्सप्लेन ऑन स्क्रीन के ऊपर। ओके तो देखो मैं साइट मेरी ओपन कर रहा हूँ, जो मेरी पर्सनल साइट है वहाँ पर मैंने क्रिएट किया आर्टिकल जो tech-abl.com है। यहाँ पर आप जाने के बाद ब्लॉग के अंदर जाएंगे। ओके सो ब्लॉग के अंदर जाने के बाद देखो ये टेक्निकली ब्लॉग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी एक आर्टिकल क्रिएट किया है। यहाँ पर जैसे आप रीड मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपको ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी आर्टिकल मिल जाएगा। सो फर्स्टली वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता देता है कि सेंटर कोर होता है। सेंटर कोड की आपकी टीम होती है, टीम को आपको पैरेलली डेवलपमेंट करना है कोड। ओके सो पैरेलली आप डेवलपमेंट करके वो प्रॉपरली कोड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये पूरा मैंने कुछ पॉइंट क्रिएट किए जैसे व्हाट इज ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी, ओके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाते हैं। तो फर्स्टली जो पॉइंट है वो फर्स्टली हम एक्सप्लेन करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट की है। सो देखो ये हमारी क्या रहेगी, हमारी मेन ब्रांच रहेगी। जब मेन ब्रांच के अंदर सारा कोड प्रॉपरली आ रहा है तो उसको रिलीज़ करेंगे हम टैग से, एक टैग से रिलीज़ करेंगे और रिलीज टैग करने के बाद वो जो टैग रहेगा वो जेंकिन के थ्रू हम हमारे कोड डिप्लॉय करेंगे हमारे प्रोडक्शन लेवल पर। जेंकिन को हमेशा आप टैग के थ्रू ही डिप्लॉय करना। जब आप जेंकिन की जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके अंदर प्रॉपरली आप स्क्रिप्ट लिखना। ओके यूजिंग विच टैग यू कैन पुशिंग ऑन द प्रोडक्शन लेवल। तो फर्स्टली समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल डेवलपमेंट कैसे चल रहा है। देखो जैसे मैंने बताया कि मेन ब्रांच इज अ मेन ब्रांच, मेन या मास्टर कह सकते हैं आप। ओके मेन हो गया। EVG मतलब इसके अंदर सारे क्लोज हुए हैं, सारे इशूज सारे बग्स इशू फिक्स हुए हैं। ओनली हमें एनवायरमेंट के ऊपर चेक करना है कि आपका प्रॉपरली कोड चल रहा है कि नहीं। ये आप वेबसाइट का भी कोड हो सकता है या मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, बैकएंड हो सकता है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी लीजिए, ये ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद होता है EVT मतलब ये QA के लिए होता है। ओके बेसिकली QA ने ये EVT प्रॉपरली चेक किया है कि नहीं। ओके ये सारी EVT ब्रांच जाती है टेस्टिंग फॉर QA। उसके बाद डेव ब्रांच इज मेन ब्रांच हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डेव ब्रांच है इसी के अंदर सारा कोड रहते हैं, सारे डेवलपर का कोड रहता है। अब देखो आपको कोई नया फीचर डेवलपमेंट करना है, जैसे कोई हमारा पेमेंट का डेवलपमेंट करना है या ऑर्डर ऐड टू कार्ड या ऑर्डर आपको डेवलपमेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्टली पुल करेंगे डेव ब्रांच से, मतलब डेवलप ब्रांच से
डेवलप ब्रांच से आप क्या करेंगे, एक अनादर एक ब्रांच क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे कि ये हमारी डेव ब्रांच हो गई, ये डेव ऑर्डर हो गई। अब ये मान लीजिए कि आपको एक पेमेंट रिलेटेड, मल्टीपल पेमेंट रिलेटेड कोई आपकी जरा की स्टोरी है, अजाइल आप मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके अंदर अपने जिरा के अंदर मल्टीपल स्टोरी रहती है पेमेंट के रिलेटेड। एक कंसिडर करना कि जैसे कि पेमेंट कैंसिलेशन, पेमेंट सक्सेसफुली, उसके कुछ डिज़ाइन रहेंगे, कुछ उसके लॉजिकली पॉइंट रहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये जो आपने मेन डेव जो ब्रांच है, डेव ब्रांच आपने क्या किया, अनदर एक डेव ब्रांच की। तो ये ध्यान रखना कि आप एक डेव ब्रांच एक मेन रहेगी, उसके अलग और एक जितने हमने मेन फीचर रहेगा। ओके, मेन फीचर के अकॉर्डिंग आप 2-3 ऑलमोस्ट 3 अगेन डेव ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक फीचर के लिए। ओके, जैसे पेमेंट के लिए एक डेव ब्रांच, एक पेरेंट इसका कौन है, डेव है, और इसका चाइल्ड को है क्या हो गया, डेव पेमेंट। अब ये डेव पेमेंट के अंदर आप मल्टीपल फीचर वाइज आप अलग अलग सब ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए कि एक डेवलपर इसके ऊपर काम कर रहा है, एक डेवलपर इसके ऊपर काम कर रहा है, एक डेवलपर इसके ऊपर काम कर रहा है। मान लीजिए कि एक फीचर डेवलपमेंट होने के बाद फर्स्टली वो जो उसकी पीआर जाएगी, वो जाएगी पेमेंट के रिलेटेड, जो डेव पीआर है। अब डेव पीआर मान लीजिए कि ये सारे फीचर हमने डेवलपमेंट किए, तीनों फीचर इंप्लीमेंट हो गए, तो ये डेव ब्रांच किसको पॉइंट करेगी, ये पॉइंट करेगी अगेन डेव को। फिर बाद में डेव क्या करेगा, डेव के अंदर सारा टेस्टिंग होने के बाद वो जाएगी पीआर यूएटी को, यूएटी पीआर जाएगी सीयूजी के, मतलब सारे क्लोज हो गए सारे इशू। ओके, ये सारे जो बग्स थे वो सारे क्लोज हो गए। अब ये यूएजी ब्रांच जो जाएगी वो जाएगी मेन को, और मेन के अंदर हम ओनली एनवायरनमेंट चेंज करेंगे .env के अंदर का, और वो रिलीज़ करेंगे, उसको रिलीज टैग करेंगे, और रिलीज टैग करने के बाद जेंकिन के थ्रू हम डिप्लॉय करेंगे। अब कंसिडर करना कि मान लीजिए कि यूएटी के अंदर कुछ बग्स आ गए, तो हम उसके अगेन मल्टीपल बग्स यहाँ पर देख लेना। यूएटी के अंदर कुछ बग्स आ गए, सॉरी यूएटी से यहाँ पर जाएगी सीएनजी के अंदर कुछ बग्स आ गए, तो हम बग्स फिक्स करेंगे। फिर बाद में वो जाएगी हमारी अगेन बग्स सारे फिक्स करेंगे, बग्स फिक्स करने के बाद अगेन वो ड्यू को जाएंगे। ओके, हमेशा याद रखना कि कोई भी बग्स आ गया आपका, तो बग्स अगेन डेव को जाएगा, डेव यूएटी इज टू सीएनजी टू लाइक दिस। तो कंसिडर करना कि आपने यहाँ पर कुछ काम किया, जैसे कि यहाँ पर लाइक दिस आप कंसिडर करना कि मेन के अंदर कुछ अगेन इशू आया। ओके, यूएजी आपने फिक्स किया, बट मेन के अंदर जाते जाते यूए आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर रहे हो, बट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको कुछ बग्स मिल गया, तो अगेन वहाँ से वो कट होके एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो उसका उसका बग आईडी डिस्क्रिप्शन डालेंगे। फिर बाद में वो मान लीजिए कि वो जो बग है, बग मान लीजिए कि डेव पेमेंट का है, तो अगेन यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगी, और वो डेव के पीआर के अंदर जाएगी। मान लीजिए कि वो ऑर्डर रिलेटेड पीआर की कुछ बग्स थे, तो वो कट होके वो ऑर्डर की पेमेंट की जो डेव ऑर्डर की जो ब्रांच थी उसके अंदर वो बग्स मर्ज हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना कि ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकती है, वो जो बग्स की जो ब्रांच थी। अब मान लीजिए कि यूएटी के अंदर कुछ आपको स्पेसिफिक फीचर डेवलपमेंट करना है। ओके, क्यूए ने बताया कि यह फीचर मिसिंग है, तो ये हम स्पेसिफिक फीचर डेवलपमेंट करके फिर अगेन हम डायरेक्टली क्यूए को भी पास कर सकते हैं विदाउट डेव को। और वंस फीचर इज इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली, तो वो जाएगा आपको फिर बाद में सीयूजे और मेन को, ये ऐसा चलेगा प्रॉपरली। ओके, तो याद रखना कि ये एक तरीके से, और मान लीजिए कि अगेन ये डे ऑर्डर है, तो इसके अगेन फीचर मल्टीपल, जैसे मैंने आपको पेमेंट के बताया वैसे ही मल्टीपल आपके ऑर्डर के भी मल्टीपल आपके फीचर के अकॉर्डिंग आपके ब्रांचेस बन जाएगी। फिर बाद में वो जाएगा डे ऑर्डर के अंदर, डे ऑर्डर जाएगा क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, डेव है, तो डेव के अंदर मर्ज हो जाएगा, अगेन वो सारा फ्लो चलता रहेगा। ऐसा साइमल्टेनियसली ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी चलती है। कुछ बग्स आया तो उसके बग्स ब्रांच करना है, फीचर किया तो फीचर के उसके अकॉर्डिंग कुछ मैंने गाइडलाइंस दी है, जैसे आई विल एक्सप्लेन यू शॉर्टली। जैसे कि आप देख लेना कभी भी कि आप एक जरा की स्टोरी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके जो स्टोरी का आईडी रहता है, वो आईडी के अकॉर्डिंग आपको जो ये रहेगी, ओके, आईडी जो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, वो स्पेसिफिक आपकी जिरा की आईडी यहाँ पर आ जाएगी।
ओके, और उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं कोई फ्लैश स्क्रीन डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ओके, तो फ्लैश स्क्रीन की जो ब्रांच रहेगी वो किससे रहेगी, फीचर स्लैश, ओके, और उसका जो आईडी रहेगा जीरा का आईडी, और यहाँ पर आपकी ब्रांच स्ट्रैटेजी रहेगी। ये प्रॉपरली यहाँ पर अब मान लीजिए कि आपको कमेंट करना है, ओके, आपने डेवलपमेंट किया, बग्स फिक्स किया या फीचर इंप्लीमेंट किया, तो हमेशा याद रखना कि फिट मॉड्यूल नेम आप जिस रेपो पर काम कर रहे हो उसका हर रेपो के अंदर मल्टीपल आपके मॉडल हो सकते हैं। कोई पेमेंट रिलेटेड मॉडल, मतलब सब उसको हम सब रेपो कह सकते हैं, ओके। तो उसके रिलेटेड आप मॉड्यूल यहाँ पर डाल देना। पेमेंट रिलेटेड आ गया आपका, फिर बाद में आपका स्पेसिफिक प्रोफाइल रिलेटेड आपका मॉडल आ गया, फिर उसका जरा का स्पेसिफिक आईडी, और यहाँ पर आप कमेंट डाल सकते हैं। मान लीजिए कि एक आपकी कोई बग्स थी तो उसको फिक्स करके आप उसका मॉडल नेम और यहाँ पर आप उसकी आईडी नंबर और यहाँ पर डाल सकते हो, ओके। और हमेशा याद रखना कि आप साइमल्टेनियसली आप कुछ वर्क्स इम्प्लीमेंट किया, कुछ स्टोरी इम्प्लीमेंट की, फीचर, तो हमेशा कोड वो प्रॉपरली डेव के अंदर जाना चाहिए, यूएटी के अंदर जाना चाहिए, और साइड बाय साइड आप डेवलपमेंट प्रॉपरली मर्जिंग करते रहो। आपके सीनियर को अपने आप प्रोसेस कंप्लीट बताए तो आप मर्ज करना प्रॉपरली, क्योंकि फिर बाद में आपके कॉन्फ्लिक्ट मिनिमम आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख लें, पेमेंट टीम विल बी मर्ज इन द कोड इन डेववर्ज। जो ये है पेमेंट टीम, ओके, पेमेंट टीम मर्ज करेगी उसके ऑर्डर के अंदर, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था डेव ऑर्डर, और डेव ऑर्डर उसका मर्ज करेगी उसके पेमेंट के अंदर। तो ये साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, क्योंकि ये मर्ज नहीं आना चाहिए फ्यूचर में। मान लीजिए कि मर्ज आए तो बहुत मर्ज आए तो कॉन्फ्लिक्ट आए तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। आप एक बग्स फिक्स कर रहे हो, एक छोटा छोटा फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो हमेशा वो उसकी पीआर क्रिएट करो, रिव्यू करो उसकी पीआर आपके सीनियर टीम के साथ, और वो इमीडिएटली पीआर मर्ज होनी चाहिए डेव के अंदर, और बाकी का फिर बाद में क्यूए के अंदर टेस्टिंग के लिए जाएगी, फिर बाद में सॉरी सीयूजी के अंदर जाएगी, और फिर बाद में हमारे मास्टर के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली सारे मेंशन किए हैं कैसे जाना चाहिए, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, ओके, यूनिट टेस्टिंग की थ्रू होनी चाहिए, फिर बाद में कोड क्वालिटी भी होनी चाहिए यूजिंग सोनार। क्यों, आप मल्टीपल टूल्स है, आप मार्केट में आप कोई भी मार्केट का टूल कैप्चर करके आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो ये प्रॉपरली होना चाहिए ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो आप एक बार प्रॉपरली डायग्राम देख लेना, डायग्राम समझ लेना, और उस डायग्राम के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि डायरेक्टली हम UA2 टू मेन को भी हम पॉइंट कर सकते हैं। ये हम जो मिडल CUG है वो भी स्टेप आप रिड्यूस कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने फोर्सली CUG डाला है। यहाँ पर क्लोज सारे बग्स हुए, ऑलमोस्ट सारे हुए हैं, तो इसलिए हमने ये डाली है। तो ये कोई रिमूव भी कर सकता है, ऐसा CUG रिकॉर्ड नहीं, बट UAT इज़ इम्पॉर्टेंट। UAT डेव स्पेसिफिक डेव के अंदर अगेन डेव चाइल्ड और उसके फीचर डिफरेंट ब्रांच, बग्स के अलग उसके ब्रांचेस, ये प्रॉपरली होनी चाहिए, ओके। तो आप ये प्रॉपरली देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक डालूंगा, ओके, ये आर्टिकल की। आप आर्टिकल प्रॉपरली रीड करना, और फिर बाद में आपका मेथड ऐसा ही होना चाहिए ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी, तब आप प्रॉपरली आपके फीचर डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट या क्वेरी रहेगी तो डेफिनेटली पिंग मी, ओके, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और जाते जाते शेयर करना, ओके। और आपको नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, तो आपको फर्स्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसे ही हम टेक्निकली पॉइंट और टेक्निकली रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड हम वीडियोस क्रिएट करते हैं। तो जाते जाते आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।